यह एक आदर्श विषय है। सिखा दो उन्हें जो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। महादेव जी की शिक्षाएं। आप महादेव जी के अनमोल उपदेशों को दर्शाने के साथ साथ उन्हें धोखेबाजी और न्याय के मामले में क्या सिखाया है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कि सिखा दो उन्हें जिन्होंने आपको धोखा दिया है। महादेव जी इस बारे में क्या कहते हैं। जब हमें किसी से धोखा मिलता है तो यह हमें एक महत्वपूर्ण सीख देता है कि हमें अपने विश्वास को अधिक समझना चाहिए। महादेव जी हमें यह सिखाते हैं कि धोखेबाजी करने वालों को हमें सीधी नज़र से देखना चाहिए और उनसे अलग होने का साहस दिखाना चाहिए। धोखा खाने के बाद भी हमें आगे बढ़कर उन्हें माफ़ करना चाहिए, लेकिन उनसे फिर से विश्वास नहीं करना चाहिए। इससे हमें नए और सजीव संबंधों का मार्ग मिलता है, हमें अपने आत्मविश्वास में सुधार करने में मदद करते हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी अपने नैतिक मूल्यों को भूलकर धोखाधड़ी की प्रेरणा नहीं करनी चाहिए। महादेव जी हमेशा हमें सदैव न्याय और सत्य का मार्ग चुनने की प्रेरणा देते हैं। उनकी शक्ति के साथ हमें सभी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेनी चाहिए। महादेव जी के अपमान करने पर प्रतिक्रिया करने के बारे में बात करते हैं। महादेव जी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अद्वितीय और शांति भरा भाव उत्पन्न होता है। वे सर्वोच्च देवता हैं, लेकिन उनका अनुसरण करने वाले अनेक भक्त हैं। जब कोई उनका अपमान करता है तो उनके भक्तों के मन में गहरा दुख और गुस्सा होता है, लेकिन महादेव जी की शिक्षाएं हमें समझाती हैं कि हमें किस प्रकार के परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उन्होंने हमें शांति और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया है। हमें उनके उत्साहित भक्त बनकर उनकी उन्नति का समर्थन करना चाहिए, लेकिन हिंसा या बदला लेने की बजाय हमें समाधान और धैर्य से काम लेना चाहिए। इस तरह के परिस्थितियों में हमें अपनी मानसिक स्थिति को सामान्य रखकर उच्चतम मानवीय मूल्यों का पालन करना चाहिए। ये हमें एक सशक्त और सहज मानव बनाता है, जो हमें समस्याओं का सामना करने में सफलता प्राप्त करता है। जब कोई अपमान करता है तो हमारे मन में अनेक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे क्रोध, निराशा, दुख आदि। लेकिन इस बात पर हमें सजग रहना चाहिए कि परिस्थिति में महादेव जी की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि इन भावनाओं को हमें सही तरीके से संयमित करना चाहिए। हमें अपने मन को शांत और स्थिर बनाना चाहिए और बुरी प्रतिक्रियाओं से बचना चाहिए। इसके लिए हमें ध्यान और मेघा की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि अपमान और निराशा हमें और मजबूत बना सकते हैं अगर हम उनका सामान्य रूप से सामना करते हैं। तो महादेव जी की प्रेरणा से हमें सहानुभूति, संयम और उदारता के मार्ग पर चलने चाहिए। इससे हमारा मानसिक स्थिति सुधरता है और हम अपने कार्य में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। अतः महादेव जी की शिक्षाएं का पालन करें और अपमान की परिस्थितियों में भी सशक्त बनने की क्षमताएं मिलती है। हम अपने आत्मनिर्भर और सकारात्मक जीवन का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।